नमस्कार दोस्तों, टीचिंग की सेवा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। आइए देखते हैं सीटेट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस संस्कृत पेडागोजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर टू पेपर टू के लिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखितेषु अष्टमी कक्षा पर्यंत शिक्षण माध्यम विषय शिक्षाधिकार अधिनियम 2009 इत्यस्य अस्मिन् का संस्तुति विद्यते। कहने का तात्पर्य यह है कि निम्न में से आठवीं कक्षा में शिक्षण का माध्यम विषय शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सी विधि होनी चाहिए? ऑप्शन ए, अष्टमी कक्षा पर्यंत यथासंभव मातृभाषा शिक्षण माध्यम भवेत्वा। ऑप्शन बी, विद्यालय शिक्षण माध्यम मातृभाषा एवं भवेत। ऑप्शन सी, गृह भाषा शिक्षण माध्यम भवेत। ऑप्शन डी, राज्य भाषा शिक्षण माध्यम भवेत। तो कौन सी भाषा होनी चाहिए? तो मातृभाषा होनी चाहिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अष्टमी कक्षा आठवीं कक्षा हो तो यथासंभव मातृभाषा के माध्यम से होना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2। भारतीय संविधान हिंदी भाषाया किम स्थानम विद्यते। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए, सह राजभाषा है। ऑप्शन बी, राजभाषा है। ऑप्शन सी, विदेशी भाषा है। ऑप्शन डी, भारतीय भाषा है। तो ये कौन सी भाषा है? तो ये राजभाषा है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है शिक्षण भाषाया केंद्रीयताया अभिप्रायोस्ति। शिक्षण भाषा के केंद्र में क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए, अन्य विषयाणा शिक्षण भाषा महत्वपूर्ण योगदान दत्ती। यानी कि विषय में जो शिक्षण है भाषा का महत्वपूर्ण योगदान देती है। ऑप्शन बी कहता है भाषा अधिगम अंतर्वस्तु विषय महत्वपूर्ण सा। कंटेंट जो होता है वो एक सब्जेक्ट होता है। ऑप्शन सी कहता है भाषा अधिगम विषय वस्तु अधिगम चा पृथक पृथक भवता, अलग अलग प्रकार से विषय वस्तु को पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन डी कहता है अंतर वस्तु विशेष्य अध्यापकाय भाषा प्रति अवधान आवश्यकम। कोई अध्यापक किसी भी विषय पर क्या ध्यान ना दे। तो बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य विषयों के साथ शिक्षण भाषा महत्वपूर्ण योगदान देती। महत्वपूर्ण योगदान है अन्य विषय के साथ भी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता पाठनेम अध्यापका निम्नलिखितेषु ध्यानम प्रयच्छेत। कविता पढ़ते समय अध्यापक के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए, कविताया रसास्वादने मूल्यांकने चा। ऑप्शन बी, शब्दावल्यम शब्दकोश परामर्शे चा। ऑप्शन सी, व्याकरण नियमन प्रयोगे चा। ऑप्शन डी, लेखन विकासे। तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है कविताया रसास्वादने मूल्यांकने चा। कविता में क्या होता है? रस की आनंद की प्राप्ति होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5वां। परिच्छेद लिखने निबंध लिखने वा छात्रा विभिन्नसु अवस्थासु गच्छति। परिच्छेद लिखते समय निबंध लिखते समय छात्र विभिन्न प्रकार का प्रयोग करता है। यासु ते विचारण संकलयन्ति रूपरेखा निर्मान्ति प्रथम रूपा लिखन्ति एतद् विवर्धन्ते अंतिम प्रारूप लिखितं च संशोधनं कुर्वन्ति लेखनस्य इयं प्रक्रिया का कथ्यते। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा लेखन चा संशोधन लेखन में संशोधन किया जा सकता है? लेखन प्रक्रिया में। ऑप्शन ए, लेखन उत्पादन प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन बी, लेखनस्य क्रियान्वयन प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन सी, लेखनस्य चिंतन प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन डी, लेखनस्य छात्र केंद्रित प्रक्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है लेखनस्य क्रियान्वयन प्रक्रिया द्वारा, प्रोसेस द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। केषाचिद् भाषा शास्त्राणां मतानुसार कथनम सत्यम अस्ति। भाषा शास्त्र के मतानुसार कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, भाषा अधिग्रहणम स्वाभाविकम अविचारितम च प्रक्रिया भवति।
ऑप्शन बी भाषाधिकम सह प्रयास विचारितस्य भवति, ऑप्शन सी भाषाधिकम स्वाभाविकी अपचारिता च प्रक्रिया भवति, ऑप्शन डी भाषा अधिगणम स्वाभाविकम अपचारितम च भवति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो हो जाएगा भाषा अधिग्रहण क्या है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अपचारिता च प्रक्रिया भवति। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है काचिद अध्यापिका भाषा क्रियार्थम भोजनालस्य व्यंजन सूची पुस्तिका, व्यंजन की सूची बनाती है, भोजन की जो भोजनालय की जो व्यंजन की सूची होती है उस पुस्तकालय को बनाती है, पुस्तक को बनाती है, प्रयोग करती है उसका। सा चतुर्णा विद्यार्थी समूह निर्माण 4 समूहों में बच्चों को बांटती है, प्रत्येक समूह पंच पंच 10 शता मूल्यंती 1500 भोजन प्रेष्यतु आदेशम दातुम कथयति तस्या प्रयोजनम छात्रम भाषण योग्यता संवाद योग्यता च शिक्षणम अस्ति अत्र भोजनालस्य व्यंजन सूची पुस्तकम किम। तो क्या है व्यंजन सूची, किसमें रखी जाएगी, क्या चीज है वो? ऑप्शन ए भाषा शिक्षण सामग्री कहलाती है, ऑप्शन बी मुद्रित पत्रम कहलाता है, ऑप्शन सी कार्य निर्वहन साधनम कहलाता है, या टूल 4 कहलाता है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है, इसे कहते हैं भाषा शिक्षण सामग्री। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 8, काचिद अध्यापिका मासा अंतराले लेखन कार्य छात्रे कृता त्रुटि अशुद्धि चा एकत्रीकरोति तदा सा छात्राणा नाम ग्रहणम बिना त्रुटिन प्रकारणम विवरणम करोति अयम प्रयोगम किम कथ्यते। एक अध्यापिका मास के अंत में लेखन कार्य कराते समय छात्र की जो त्रुटियां होती हैं, अशुद्धियां होती हैं, उनको एकत्र करती है, उनको लिखती है। तदा सा छात्राना, और वह छात्र के लिए उसका नाम ग्रहण करती है, बिना त्रुटि के प्रकार के लिए उसका विवरण देती है। तो इसका क्या प्रयोग है? ऑप्शन ए त्रुटि विश्लेषण के लिए, ऑप्शन बी पुनर्निवेश प्रदानम के लिए, ऑप्शन सी लेखन मूल्यांकन के लिए, ऑप्शन डी संपूर्ण कक्षा विवेचन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा पुनर्निवेश प्रदान करने के लिए त्रुटियों को लिखती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 9, सप्तमी कक्षाया भाषा शिक्षकाय कृति स्वछात्राण तेषां पाठ्यपुस्तकस्य कवितानां गीतानां च समानां कविता गीतानि च तेषां भाषा प्राप्तुम् अकथयत् तथा सा कवितानां अर्थानां विचाराणां च विवेच्यत्युतं तान् अकथयत् सामान्य भाषाया च तुलनां कुर्वन्तुमपि सा कथयतं तदा छात्रा ता कविता लेखन पत्रे स्व स्व भाषु आलेखम तदा ते सर्वा प्रदर्शन नयन अत्र भाषाया महत्व ज्ञातम अध्यापिका की रीति प्रयुक्ति। यानी कि कौन सी विधि का प्रयोग करती है अध्यापिका सप्तमी कक्षा में बच्चों के लिए गीतन गायन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा बहुभाषिकता, यानी कि बहुभाषिकता का प्रयोग करना कहती है तो बहुभाषिकता का प्रयोग होता है कक्षा के अंदर, ऐसा अध्यापिका बताती है। ऑप्शन बी सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बहुभाषिकतम, मल्टी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रयोग भाषा अध्ययनम किम कथ्यते। प्रयोग भाषा प्रयोग के अध्ययन से क्या होता है? ऑप्शन ए समाज भाषा विज्ञानम, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक भाषा विज्ञानम, ऑप्शन सी लिपिनियंत्रणम, ऑप्शन डी भाषा अध्ययनम। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा समाज भाषा विज्ञानम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 है भाषा शिक्षण विषय किम सत्यम नास्ति। भाषा शिक्षण के विषय में क्या चीज सही नहीं है? ऑप्शन ए बालका विभिन्न अवस्था में गच्छन्ति, ऑप्शन बी विशेष भाषाया संदर्भे अवस्था प्राय समाना भवन्ति यद्यपि प्रगति स्तर विभिन्न भवति, उसके प्रगति स्तर को जानना, ऑप्शन सी सर्वभाषा भाषणम संदर्भे अवस्था समानम सन्ति, ऑप्शन डी छात्राणां त्रुटि शोधनम तत्काल तत्रैव कर्तव्यम। क्वेश्चन नंबर 11 और 11 का सही आंसर है सर्वभाषा भाषणम संदर्भे, सभी भाषा के संदर्भ को प्रयोग करते हुए अवस्था समानम अस्ति, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 12, व्याकरण से प्रभावी अध्यापन अधिगम विषय किम कथनम सत्यम।
व्याकरण के प्रभाव के लिए अध्यापन करते समय अधिगम विषय सीखने के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, प्रथम छात्रान् व्याकरणस्य नियमं सोदाहरणं वर्तव्या। ऑप्शन बी, छात्रान् व्याकरण नियमनं बहुवारं वार्तालापमध्यं दृष्टम् अवसरं दातव्यं तत्पश्चात् व्याकरण नियमनम अनिवार्यं प्रयोग कर्तव्यम। ऑप्शन सी कहता है, छात्रे पाठ्यपुस्तके व्याकरण प्रयोगनम निरंतरम अभ्यास करणीय तत्पश्चात् व्याकरणस्य नियमनम शिक्षणे व्याख्या करणीय प्रयोग अपि कर्तव्यम। क्वेश्चन नंबर 12 और 12 का सही आंसर है प्रथम छात्राणां व्याकरण नियमन सोदाहरणम वर्णते। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 13 और 13 का आदर्श भाषा पाठ्यक्रमे निम्नलिखितेषु भवति। ऑप्शन ए, उद्देश्यानि अंतर्वस्तु प्रक्रिया भाषा अध्ययनम अधिगम मूल्यांकनम। ऑप्शन बी, लक्ष्यानि प्रविधि तथा भाषा शिक्षण से मूल्यांकनम। ऑप्शन सी, भाषा शिक्षणम अधिगमार्थम मूल्यांकन प्रक्रिया परीक्षणम च। ऑप्शन डी, विद्यालयतम शिक्षणम अधिगमार्थम परीक्षार्थम च विचारा। क्वेश्चन नंबर 13 और 13 का सही आंसर हो जाएगा उद्देश्यानि अंतर्वस्तु प्रक्रिया भाषा अध्ययनम अधिगम मूल्यांकनम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 14, काचित् अध्यापिका छात्राणां युग्मेषु परीक्षा परिच्छेदात् वाक्यान् अंतराणि वाक्यं वाक्यं क्रमात् पठितुं कथयति। एक छात्रः वाक्यानि लिखति तस्य सहगामी च पठति तदा सा लिखितानि वाक्यानि मुद्रते वाक्यस्य मूल्यते कथयति। ऐसा क्रिया का कथ्यते। ऑप्शन ए, अन्योन्य श्रुत लेखनम। ऑप्शन बी, समूह कार्यम। ऑप्शन सी, युग्म कार्यम। ऑप्शन डी, योग्यतान संयोजनम। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है अन्योन्य श्रुत लेखनम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। जब सहयोग की बात आए, युग्म की बात आए, जोड़े की बात आए तो अन्योन्य श्रुत लेखन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठनम अस्ति, पठन क्या है, पढ़ना क्या है? ऑप्शन ए, वर्णाना शब्दाना च उदुचानम। ऑप्शन बी, दत्ता पाठस्य अर्थग्रहणम। ऑप्शन सी, कठिन शब्दाना अर्थग्रहणम। ऑप्शन डी, ध्वनिना शब्दानम च व्यवहारणम। तो पढ़ना क्या है? तो पढ़ना है दत्ता पाठस्य अर्थग्रहणम, दत्त पाठ का अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है पहला यानी कि 16वां, अवबोधनस्य निवेश्य अर्थो अस्ति। कंप्रेजिबल इनपुट क्या है, अवबोध क्या है, निवेश क्या है? ऑप्शन ए, सामग्री छात्र से वर्तमान योग्यता स्तरात् स्तोकम उच्चतरा भवितव्या। ऑप्शन बी, भाषा छात्रा तदा वरम कुर्वन्ति यदा ते वरयोभिः छात्रस्य युगल निर्माति। ऑप्शन सी, को स्वलक्षानि निस्वज्जात। क्वेश्चन नंबर पहले का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामग्री छात्रा से वर्तमान योग्यता में स्तर, छात्र के वर्तमान स्तर को जानते हुए उच्च स्तर की ओर उसे ले जाया जाए, तो ये होता है उसका अवबोध। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है भाषा शिक्षण से अचेतन प्रक्रिया कथ्यते। भाषा शिक्षण में अचेतन प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन ए, भाषा अधिग्रहण। ऑप्शन बी, भाषा अधिगम। ऑप्शन सी, भाषा शिक्षा। ऑप्शन डी, भाषा अध्यापनम। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है तो अचेतन प्रक्रिया है, भाषा अधिग्रहण जो है वो अचेतन प्रक्रिया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, ये सहज प्रक्रिया है, स्वाभाविकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है भाषा शिक्षण निम्नलिखितेषु किम सहायकम नास्ति। भाषा शिक्षण में निम्न में से क्या चीज सहायक नहीं है? ऑप्शन ए, भाषा या वही संपर्क का। ऑप्शन बी, त्रुटिना प्रति असहिष्णुता। ऑप्शन सी, सहायक परिवेश। ऑप्शन डी, छात्राणां प्रेरणम। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा त्रुटिना प्रति असहिष्णुता। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 4, श्रवण भाषीयता ऑडियो लैंग्वेज जो होती है हमारी श्रवण भाषा निम्नलिखितेषु महत्तम ददाती। क्या चीज महत्व देती है? तो कौन सी चीज महत्व है? श्रवण लेखम कौन से हैं? ऑप्शन ए, पढ़ना और लिखना। ऑप्शन बी, सुनना और बोलना। ऑप्शन सी, भाषणम और लेखनम चा। ऑप्शन डी, श्रवणम और पठनम चा।
क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है श्रवणम और भाषणम चा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आएगा 5वां। कस्मिन् पक्षे छात्राया स्व अनुभव आश्रयत्य नवीन ज्ञानम निर्वन्ति। तो नवीन ज्ञानम निर्वन्ति की बात करें, कस्मिन छा पक्षे, कौन सा पक्ष है छात्र के स्व अनुभव के लिए नवीन ज्ञान निर्माण करता है, नवीन ज्ञान के निर्माण का, नवीन ज्ञान का निर्माण करता है। ऑप्शन ए निर्माणात्मक पक्षे, ऑप्शन बी संरचनात्मक पक्षे, ऑप्शन सी बहुविधि योग्यतम पक्षे, ऑप्शन डी संप्रेषणात्मक पक्षे। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है निर्माणात्मक पक्षे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 6। पठन योग्यतासु विहंगम दृष्टिपातम अस्ति। इसमें किम क्या है? ऑप्शन ए पाठम उच्चे पठितम प्रयुक्तम पठन विधि, ऑप्शन बी पाठे मुख्यम अथवा सामान्य विचार ज्ञातम प्रयुक्त विधि, ऑप्शन सी पाठे विशिष्ट सूचनाम ज्ञातम प्रयुक्तम विधि, ऑप्शन डी प्रयुक्त अनुच्छेदस्य केवलम प्रथम वाक्य पठितम प्रयुक्त विधि। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाठे मुख्यम अथवा सामान्य विचारम ज्ञातम प्रयुक्तम विधि। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7। मूलभूत तथ्य, मूलभूत तथ्य जो मूलभूत तथ्य होते हैं अथवा प्रस्तावना यत विश्वास व्यवस्थाया व्यवहारस्य अथवा तर्क श्रृंखलाया आधारो भवति कथ्यते। ऑप्शन ए सिद्धांत है, भाषा है, शिक्षण है या तर्क संगति है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ये क्या है, एक सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 8। अध्यापन विधि निर्देशती। अध्यापन विधि का क्या निर्देश देती है? ऑप्शन ए कथ पाठयतव्य, ऑप्शन बी किम पाठतव्य, ऑप्शन सी का पाठतव्य, ऑप्शन डी कुत्र पाठतव्य। और क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है कथ पाठतव्य। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 और 9 कहता है भाषाया अध्यापने अभिनय प्रलेखा समस्याया प्रश्नोत्तरम इत्याद्य कथ्यते। भाषा अध्यापन में अभिनय प्रलेखा और समस्या प्रश्नोत्तर ये क्या है? ऑप्शन ए विधि है, कक्षा है, ये अध्यापन प्रविधियां है। ऑप्शन 9, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ये क्या, एक कक्षा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 10। समेकित मूल्यांकनम अस्ति। समेटिव मूल्यांकन क्या है? ऑप्शन ए विशेष काल अवधि छात्रस्य योग्यतानां निर्णय करोति, ऑप्शन बी छात्रस्य प्रगति विषये केंद्रितं भवति, ऑप्शन सी विद्यालयसु साप्ताहिकी परीक्षा विद्यते, ऑप्शन डी अधिक निर्माणात्मक भवति तथा अधिक पुनर्निर्वेशनम प्रददाति। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विशेष काल अवधि छात्रस्य योग्यता निर्णय करोति। उसके निर्णय का उसकी जो योग्यता है उसका निर्णय जानना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है सहपाठी प्रतिपुष्टि। सहपाठी फीडबैक क्या है? ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक लेखने चा प्रयोगतव्या, ऑप्शन बी अध्ययन अध्यापन प्रक्रियासु न प्रयोगतव्या, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक लेखने यथा अवसर प्रयोगतव्या, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक लेखन नियमित रूपेण प्रयोगतव्या। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाठ्य पुस्तक लेखने नियमित रूपेण प्रयोगतव्या। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 12। अस्माभिः भाषा कक्षासु चतुर्थ योग्यता। हमारी भाषा कक्षा चौथी में कौन सी योग्यता होनी चाहिए? चतुर्थ चौथी। ऑप्शन ए निर्मतव्या, ऑप्शन बी संयोजितव्या, ऑप्शन सी उपेक्षितव्या, ऑप्शन डी पृथक कर्तव्या। तो क्वेश्चन नंबर 12 और 12 का सही आंसर हो जाएगा संयोजितव्या, इंटीग्रेटेड। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 13 है कस्मिन वयसी बालिका बहुविधानि मात्रा संयोजनी कुर्वन्ति। कौन सी वयसी बालक के लिए बहुविधि मात्रा संयोजन के लिए होती है? ऑप्शन ए द्विचतुर्मासन मध्यम, ऑप्शन बी द्वादश अष्टादशमासन मध्य, ऑप्शन सी त्रिवर्षाणाम मध्य, ऑप्शन डी षड अष्ट वर्षाणाम मध्य। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है षड अष्ट वर्षाणाम मध्य, 16 वर्ष। षड 16, अष्टमानी 8,
अष्टमानी 8, यानी कि अष्टमानी 8। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14। यदा कश्चित् अध्यापकः शिक्षणे दोषाणाम् अपहर्तु आवश्यकानि संशोधनानि करोति इदं कथ्यते। ऑप्शन ए संशोधनम पठनम, ऑप्शन बी समूह अध्यापनम, ऑप्शन सी सक्षमता परीक्षा, ऑप्शन डी निदानात्मक परीक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है निदानात्मक परीक्षा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। किसी बच्ची के दोषों को जानना और उसकी आवश्यक जो संशोधन है उसमें करना, ये निदानात्मक परीक्षण है, और उसको ठीक करना उपचारात्मक परीक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है, शिक्षक शिक्षक तृतीय कक्षाया छात्राणां निर्देशयतु एव ते प्रदत्त कारणस्य अनुसरन्ति अध्यापक अंगीकरोति। ऑप्शन ए संरचनात्मक उपागम, ऑप्शन बी समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया उपागम, ऑप्शन सी ग्रहणशील शिक्षण उपागम, ऑप्शन डी रचना विधि उपागम। क्वेश्चन नंबर 1 और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया उपागम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों संस्कृत पेडागॉजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।